नाशने, फिर यह मनुष्य ने चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? रज गुणों से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। वह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। कामना सभी पापों संतापों की जड़ है। कामना वाला व्यक्ति जागृत अवस्था में तो दूर, स्वप्न में भी सुख नहीं पाता है। जिसको हम चाहें वो ना हो और जिसको ना चाहें वो हो जाए तो इसे दुख कहते हैं। अगर चाहने और ना चाहने को छोड़ दें फिर दुख है ही कहाँ। कामना की पूर्ति से लोभ उत्पन्न होता है और यदि कामना में बाधा पैदा हो जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु यदि बाधक अधिक बलवान हो तो क्रोध न होकर भय उत्पन्न होता है। कामना के पूरे होने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में कामना के होने से पहले थे। उदाहरण के लिए किसी को यदि 5 लाख की कामना 5 लाख रुपए प्राप्त करने की कामना पैदा हो गई तो बड़े परिश्रम के बाद जब वो 5 लाख रुपए पैदा कर लेता है तो उस समय उसमें दूसरी कामना अवश्य ही पैदा हो जाती है कि अब मुझे 10 लाख रुपए मिले। तात्पर्य ये रहा कि एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी कामना पैदा हो गई, अर्थात कामना कभी पूरी होती नहीं है और वो तो हमसे परिश्रम कराती ही रहती है। कामना के उत्पन्न होते ही हम अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से, भगवान से विमुख होकर नाशवान के सम्मुख हो जाते हैं। फलस्वरूप हम पापों को करते हैं और नरकों और नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेड़ से गर्भ ढका जाता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। दूसरे शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ की कामना के कारण वो विवेक काम नहीं करता है। पर जैसे धुएं से ढके रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य सावधान हो जाए तो विवेक काम कर सकता है। भागवत में कहा है कि कामना वाले मनुष्य को कल्याण के लिए कर्म योग का साधन अपनाना चाहिए। परंतु अगले ही श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि उसकी मेरी महिमा सुनने में, कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रेम भक्ति के मार्ग से अपना कल्याण ढूंढना चाहिए। पर कामना वाले मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना है वही तो निष्काम होगा। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त ना होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती है, ऐसे ही कामना वाला मनुष्य यदि भोगों में आसक्त होगा तो कामना बढ़ेगी। कामना ही समस्त पापों और दुखों का कारण है। कामना कभी तृप्त नहीं होती। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, परंतु दुखों का कारण जो कामना है उसको नहीं छोड़ना चाहता। ये कैसी विडंबना है। सर कृपया ये बताएं, क्या मनुष्यों के दुखों का एकमात्र कारण कामना है? श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में कहा है कि सुख की कामना ही दुख का कारण है। वहाँ इसको और अधिक समझाया है। क्या उसे अपने पुराने सभी दुष्कर्मों के फल अनिवार्य रूप से भोगने ही पड़ेंगे, अथवा कोई करुणा या क्षमा का विधान भी है?
मानव जन्म की बड़ी विलक्षणता है कि इसी जन्म में भगवान ने हमें विवेक देकर समर्थ बनाया है कि हम उनके बताए हुए ढंग से अपने पुराने समस्त कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। आगे चौथे, छठे, सातवें, आठवें और अन्य अध्यायों में भी श्री कृष्ण ने अनेकों ढंग बताए हैं जिससे हम पुराने किए हुए समस्त दुष्कर्मों को नष्ट करके अपने सारे दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। है ना भगवान की कितनी विशेष कृपा। इंद्रिय, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्यों को मोहित करती है। इंद्रिय को अपने विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से अच्छा बुरा लगता है। इसी से ये कहा है कि इंद्रियां अपने विषय में राग द्वेष की व्यवस्था से स्थित है। यदि किसी विषय में अनुकूलता का भाव है तो उससे राग हो जाता है और जिसमें प्रतिकूलता का भाव होता है उससे द्वेष हो जाता है। परंतु वे विषय स्वयं अनुकूल प्रतिकूल नहीं होते। इसी से ये कहा है कि विषयों में स्वयं अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं होती और मनुष्य को उनके वश में होकर काम भी नहीं करना चाहिए। क्यों? राग द्वेष के वशीभूत होकर यदि हम कर्म करेंगे तो ये राग द्वेष पुष्ट हो जाएंगे और फिर हमारा स्वभाव अशुद्ध हो जाएगा। अतः इनके वश में होकर हमें कोई कर्म नहीं करना चाहिए। इन राग द्वेष के विषय में दो बातें जान लें। हम जिसको सुख देने वाला मानते हैं उनसे तो राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उनसे द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष का कारण हमारा मन है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। दूसरी बात, अगर मन बुद्धि में राग द्वेष पैदा भी हो जाए तो इनके वशीभूत होकर कर्म करने से दोष हमारे और दृढ़ हो जाएंगे और यदि इनके वशीभूत ना होकर हम कर्म नहीं करते हैं तो फिर एक अंदर से नया उत्साह पैदा होगा। उदाहरण के लिए किसी ने हमें कोई कड़वी बात कह दी और हमें क्रोध नहीं आया तो भीतर से एक प्रसन्नता होगी। परंतु सावधान रहें, इस प्रसन्नता में अपने बल को कारण ना माने, अपितु कृष्ण को ही कारण माने। सोचें कि कृष्ण की कृपा से हम क्रोध से बच गए, वरना तो इसके वशीभूत हो जाते। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। कामना को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को वश में करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि कृष्ण की ओर जाती ही नहीं है और उसके बिना अर्थात कृष्ण का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नाश होता नहीं है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुजरे शत्रु को मार डाल। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि विषयों के द्वारा इंद्रियों का भी ज्ञान हो जाता हो। इसलिए इंद्रियां विषयों से सूक्ष्म, श्रेष्ठ और बलवान कही हैं। इंद्रियां मन को नहीं जानती, वे तो केवल अपने विषयों को जानती हैं, परंतु मन ज्ञानेंद्रियों और उनके विषयों दोनों को जानता है। इसलिए मन इंद्रियों और विषयों से पर है, सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, बलवान है। इसी प्रकार मन से पर बुद्धि है,
क्योंकि बुद्धि मन को जानती है कि मन कैसा है, शांत है, बेचैन है, इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं या नहीं, बुद्धि इसको भी जानती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि मन को, इंद्रियों को और उनके विषयों को भी जानती है, अतः वो मन से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म है। बुद्धि से पर अहम करता है। सांसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए भगवत प्राप्ति की इच्छा बहुत ही उपयोगी है, और यदि भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाए तो सांसारिक इच्छा स्वतः मिट जाएगी। लौकिक इच्छाओं के मिटने पर स्वतः प्राप्त परमात्मा का स्वयं ही अनुभव हो जाएगा। संसार से संबंध रखकर काम का नाश करना बहुत कठिन है। ये काम बड़े बड़े लोगों का विवेक ढककर पतन कर देता है, अतः इसे दुर्जय शत्रु कहा है। कामनाओं का त्याग करने में सभी स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, परंतु इसकी पूर्ति करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति में सभी स्वतंत्र, योग्य और समर्थ हैं। मानव शरीर का उद्देश्य भी भगवत प्राप्ति ही तो है। कामना का त्याग कठिन नहीं है, परंतु पूर्ति असंभव है। महज भोग पदार्थों को महत्व देने से कामना का त्याग कठिन प्रतीत होता है। क्या ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को तीव्र बनाना मनुष्य के हाथ में है? यदि है तो किस प्रकार? ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि भगवान ने मनुष्य को भगवत प्राप्ति की इच्छा करने की स्वतंत्रता दी हुई है, और उसको इतना तीव्र बनाना है, भगवत प्राप्ति की इच्छा को इतना तीव्र बनाना है कि भगवत प्राप्ति के बिना वो इतना व्याकुल हो जाए कि उसे कुछ भी अच्छा ना लगे, न खाना, न सोना और न और कुछ। इसके लिए स्वामी राम सुखदास जी ने ये ढंग बताए हैं। भगवान को ही अपना माने और किसी को नहीं। भगवान को सदैव याद करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पुकारें और कहें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। संसार की किसी भी चीज में आकर्षण रखना बंद कर दें, इसी से भगवान में अनन्य आकर्षण स्वतः पैदा हो जाएगा। आज के युग में क्या सच्चे अर्थ में वर्ण व्यवस्था मौजूद है? आज लोग दूसरे के स्वाभाविक कर्मों में लगे हुए हैं, अपने स्वाभाविक कर्मों को छोड़कर। इसी कारण इतनी अशांति और अराजकता फैली हुई है। आज के युग में क्या किसी व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होना चाहिए अथवा उसकी योग्यता, स्वभाव तथा कर्मों के अनुसार होना चाहिए? भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके वर्ण का निर्धारण होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ मनुष्य यदि भगवत ज्ञान नहीं रखता और व्यापार में लगा हुआ है तो उसे वैश्य ही मानना चाहिए। यदि स्वधर्म कल्याणकारक है तो मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता?